वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2021 माह के भारत और विश्व में पहली बार हुए चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके मेनली तो अगस्त के करंट अफेयर्स ही हैं, लेकिन ये आगे के लिए आपके जनरल अवेयरनेस की तरह कार्य करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है। तो वो बन गया है भुवनेश्वर, जो कि किस राज्य में है, तो ये है आपके उड़ीसा में। ठीक है ना। तो 100% आपका कोविड-19 टीकाकरण सबसे पहले कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। ये पहला भारतीय शहर है। इसके अलावा भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया। तो कौन से राज्य ने सबसे पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, तो वो आपका कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य है। और इस भूकंप ऐप का नाम क्या है, अगर आपसे पूछ लिया गया तो इस भूकंप ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है, तो पहला भूकंप मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया, उत्तराखंड ने। अगला पॉइंट है दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह कहाँ मिला है। तो ये नीलम जो है एक रत्न होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा जो है ये अंदर एक खुदाई में मिलता है नीचे से। तो ये सबसे जो है बड़ा जो है ये कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है श्रीलंका के रत्ना रत्नापुरा में। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नीलम समूह कहाँ मिला है, श्रीलंका के रत्नापुरा में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना है कि ये लद्दाख में किया गया है, पूर्वी लद्दाख के। और कौन से दर्रे पर, यह भी पूछा जा सकता है। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का जो है निर्माण उमलिंग ला दर्रे पर हुआ है, लद्दाख में। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो ये है आपके 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और किस प्रोजेक्ट के तहत ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। और इसको बना कौन रहा है, तो आप सब जानते हैं कि BRO आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यही आपके सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करती है। ठीक है, तो इससे संबंधित सारी जो है पॉइंट आप लोग को ध्यान हो गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर 5 में कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला जो है निदेशक किसको नियुक्त किया गया है। तो ये पहली बार जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक महिला निदेशक की नियुक्ति की गई है। और ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये आप सब जानते हैं कि ये आपके कलकत्ता में है। ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनका क्या नाम है, जो पहली महिला निदेशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी। ओके। अगला है कि देश में पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक, ये जो है कहाँ पे शुरू किया गया है। तो आप याद रखना, ये आपके केरल राज्य में स्टार्ट किया गया है देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले जो है कर्नाटक राज्य में लागू की गई है। ओके। भारत का पहला पशु DNA प्रयोगशाला जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो पहला पशु DNA प्रयोगशाला जो कि भारत का पहला है, तो ये आपके रोहिणी दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। ओके। और अगर आपसे अगला पॉइंट पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है कहाँ पे बनाया जाएगा, तो आप याद रखना कि ये जो आपका समुद्री विरासत परिसर है ये आपके लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। ओके। और अगला पॉइंट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर किसको घोषित किया गया। ये आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन बन गया है, तो वो बन गया है इंदौर शहर। और इंदौर आप सब जानते हैं कि किस राज्य में है, तो वो आपके MP में है। ठीक है ना। और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट ये है कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है भारत का पहला, तो ये आपके केरल में है। ठीक है। अभी आपने देखा हार्ट फेल्योर बायो बैंक कहाँ पे था, तो वो भी कहाँ पे था, वो भी केरल में था। ठीक है। अगला पॉइंट है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है। तो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक। तो ये आप याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप सब जानते हैं, असम में। और आपको ये बताना है कि असम में कितने राष्ट्रीय पार्क हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि असम में कितने राष्ट्रीय पार्क वर्तमान में हो गए हैं। ये आपके करंट का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये चीज़ बताई जा चुकी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड कौन सा राज्य प्रदान कर रहा है सबसे पहले, तो ये है आपका ओडिशा राज्य जो है स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसके बाद देश के पहले स्मॉग टावर
ठीक है ना। स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रदूषण जो है आप सब जानते हैं कि दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो है सबसे पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है कनॉट प्लेस दिल्ली में, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने एक जो है विकसित किया है क्या, भारत के पहले स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन का, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम रखा है इन्होंने नियो बोल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नियो बोल्ट क्या है, तो आप ये जानना कि ये एक स्वदेशी जो है यानी कि भारत में ही निर्मित मोटर चलित व्हील चेयर वाहन है और इसको किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास के छात्रों ने, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचाई वाला हर्बल पार्क जो है कहाँ पे बनाया गया, तो आप याद रखना कि एक तो उत्तराखंड राज्य याद रखना है, इसके अलावा आप ये भी जरूर याद रखेंगे कि ये चमोली जिले के माना गांव में जो है इसको स्थापित किया गया है। तो किस गांव में स्थापित किया गया है? माना गांव में, उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में, ओके। और ये हर्बल पार्क जो सबसे ऊंचा है, ये कितनी फीट की ऊंचाई पर है? तो आप ये याद रखना 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। दुनिया का पहला, ये दुनिया का पहला है, वर्ल्ड लेवल पे है, याद रखिएगा। 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन स्टील जो है कहाँ पे निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है स्वीडन देश में, ठीक है ना। तो 100% जीवाश्म मुक्त यानी कि फॉसिल फ्री हाइड्रोजन स्टील जो है कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्वीडन में। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो शहरी क्षेत्र के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो वो आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। कौन से देश अपना पहला नौसैनिक अभ्यास, ये देखिए ये दोनों देश जो हैं यानी कि भारत और सऊदी अरब हैं इसका आंसर, ठीक है ना। तो भारत और सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास जो है जिसका नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी, ठीक है ना, इसका आयोजन कर रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है ना। पहला नौसैनिक अभ्यास कौन कौन से देश कर रहे हैं वर्तमान में? भारत और सऊदी अरब, जिसका नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिर, कांकरेज, साहीवाल और ओंगोल, ये जो हैं क्या है कि ये मवेशियों की नस्लें होती हैं, ठीक है। इन सभी मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए जारी की भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप, ठीक। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप का क्या नाम है, जिसको जो है मवेशियों के संरक्षण के लिए जारी किया गया है? तो इसका नाम है इंडिगो, ठीक है, इंडिगो, ठीक। तो इंडिगो जो है ये आप याद रखिएगा, ये जो है मवेशियों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए ये एक क्या है? मवेशी जीनोमिक चिप, ठीक है, इसका नाम है इंडिगो। अगला पॉइंट देखिए, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन है? तो वो है आपका एम्स दिल्ली, ठीक है ना। तो एम्स आपके कहाँ पे? दिल्ली का एम्स जो है उसमें जो है ये सुविधा की गई है। अगला पॉइंट देखिए, अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने कहाँ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण इकाई शुरू की है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर जो है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण की इकाई स्टार्ट की गई है, तो वो आपके स्टार्ट की गई है बेंगलुरु शहर में, ठीक है, कर्नाटक में है ये, ओके। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण, देखिए ये अभी किया नहीं गया है, ये किया जाएगा 21 अक्टूबर 2021 को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किया जाएगा। तो ये होगा दुबई, और दुबई कहाँ पे है? यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है दुबई, ओके। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है कहाँ पे? दुबई में। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर आपसे ये पूछ लिया गया दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहाँ पे उद्घाटन किया गया, तो ये आपके लद्दाख के लेह में, और ये कितनी ऊंचाई पर बनाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा, 11,562 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर बनाया जा रहा है। और लद्दाख में ऐसे जो है 4 थिएटर्स स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये अभी आपका एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स, आपको याद होगा, ये अभी जो है न्यूज़ में ये बहुत चल रहा है कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता था किसी ने, तो पहली भारतीय महिला, मतलब कि
पुरुष ने जीता था, महिला ने नहीं जीता था। तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है तो उनका नाम है अवनी लेखारा। और आपसे पूछा जा सकता है कि अवनी लेखारा कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये निशानेबाज हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो ये यानी कि भारत ने इसको बनाया है, ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी कि एक ऐसा पोत है जिस पे जो है हवाई जहाज उतर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसका नाम क्या है जिसको भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, यानी कि ये पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है और भारत में ही बनाया गया है। तो ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, याद रखिएगा, विमान वाहक पोत है जिस पर विमान उतर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है ना, तो ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है, भारत में डिजाइन किया गया, भारत में बनाया गया, नाम है इसका INS विक्रांत। ये पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी कि एक ऐसा पोत बनाया गया है जिस पर जहाज भी उतर सकते हैं। ओके, और उस पर से जो है उड़ भी सकते हैं। पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, यानी कि ITBP जो है, इसने जो है युद्ध में अपनी किन पहली 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है? तो पहली बार जो है ITBP में 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। तो ये जो है युद्ध महिला अधिकारी, यानी कि जो कि लड़ाई में भाग लेंगी, तो ये पहली 2 महिला अधिकारियों का नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। ठीक है, तो प्रकृति और दीक्षा इनका नाम है, याद रखिएगा। ITBP में इनको अभी अभी नियुक्त किया गया है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कौन नामित किए गए हैं? तो ये पहली बार ईरान में पहली बार उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको शामिल किया गया है विश्व के संदर्भ में। तो ईरान के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं वो कौन बनेंगे? वो हैं आपके मोहम्मद मोखबेर। ओके, ठीक है, तो मोहम्मद मोखबेर को ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट याद रखिएगा कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म है NCDEX, इसके द्वारा लॉन्च क्या किया गया? भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने लॉन्च किया, ये आपको नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक कौन है? तो उसका नाम क्या है? गौरेक्स। ठीक है ना, GAUREX गौरेक्स है, ये भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा है? तो EV फ्रेंडली यानी कि जिस पे जो है आपका इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो है चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक वाहन तो आप चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स अगर नहीं होंगे तो जो है दुविधा हो जाएगी। तो इसलिए जो है देश का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। तो दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रास्ते पे आपको इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। ओके, अगला पॉइंट देखिए 31 कि भारत ने, ये देखिए ये इसमें जो है ये क्या है कि देश में पहली बार इंटरनेट गवर्नेंस फोरम हो रहा है और उसकी मेज़बानी भी कौन कर रहा है? तो आपको याद रखना है कि भारत ही कर रहा है। ठीक है ना, पहली बार इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है जो हो रहा है भारत में, उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो उसकी मेज़बानी भी भारत ही कर रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है, तो याद रखिएगा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की पहली मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट, यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर द डिजिटल इंडिया। ठीक, तो ये हमारे जो है जुलाई माह के बहुत ही जुलाई नहीं, अगस्त माह के जो है भारत और विश्व में जो पहली बार चीज़ें हुई थी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस थे। ओके, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स आप सब जानते हैं कि सभी एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर्स आती हैं, तो आप सबके पास इसको शेयर कर देंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी ज़रूर, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। और आप इसके अलावा जो है अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब, और ये आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए।